राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र और अब एक ऐसा कानून आ रहा है जिससे जबरन धर्मांतरण कराने वाले जीवन भर जेल में सड़ेंगे। जी हाँ, राजस्थान सरकार लेकर आ रही है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। क्या है इसमें खास, क्यों है इसे सबसे सख्त माना जा रहा है, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूँ शैलेंद्र शर्मा। बिल की जरूरत क्यों पड़ी? अब तक राजस्थान में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कोई अलग कानून नहीं था और पिछले सत्र में सरकार बिल लाई भी थी, लेकिन अब इसमें और कड़े प्रावधान जोड़कर दोबारा पेश किया जाएगा। राजस्थान सरकार 1 सितंबर से विधानसभा के शुरू हो रहे मानसून सत्र में प्रलोभन अथवा कपट पूर्वक धर्मांतरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाएगी। इस विधेयक के मसौदे को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद विधि एवं विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने को लेकर कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने के उद्देश्य से विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधेयक में अपराध गैर जमानती संज्ञेय होंगे। पिछले सत्र में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए नए विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्री जोगाराम के मुताबिक विधायक के कानून बनने के बाद कोई व्यक्ति या संस्था किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्ण, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा करते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से विवाह करता है तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर जमानती व संज्ञेय होंगे। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में इस बिल को प्रारूप को मंजूरी दी गई। हालांकि प्रस्तावित विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 में घर वापसी को धर्म परिवर्तन की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यानी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने मूल धर्म में वापस लौटता है तो उस पर इस कानून की धाराएं लागू नहीं होगी। विधि एवं विधि कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि यह विधेयक प्रलोभन, बल, कपट या अन्य अनुचित तरीकों से कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया, लेकिन मूल पृथक धर्म में वापसी को इसमें धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। नए प्रावधानों के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के धर्म परिवर्तन या शादी के जरिए धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा, जिसके लिए न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 20 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, पूजा पद्धति अपनाने, धर्म परिवर्तन का अधिकार देता है, लेकिन अगर किसी के आचरण या व्यवहार से दूसरे समुदाय को ठेस पहुंचती है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। पिछले सत्र में भी लाया गया था विधेयक, इस बार सजा बढ़ाई गई। जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मांतरण को रोकने के संबंध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए इसे नया प्रारूप विधानसभा में पेश किया जाएगा। घर वापसी धर्म परिवर्तन की श्रेणी में नहीं, मूल पैतृक धर्म से लौटने को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। जबरन, कपटपूर्वक, भय, बल या लालच के माध्यम से कराए गए धर्म परिवर्तन पर सख्त सजा का प्रावधान होगा। केवल धर्मांतरण के उद्देश्य से किया गया विवाह शून्य घोषित होगा। विधेयक के अनुसार धर्म परिवर्तन संबंधी अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होंगे। कठोर सजा और सुधारने का प्रस्ताव, सामान्य अवैध धर्मांतरण 7 से 14 वर्ष का कारावास और 5 लाख जुर्माना। नाबालिग महिला, SC/ST वर्ग के खिलाफ अपराध पर 10 से 20 वर्ष कारावास और 10 लाख जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण पर 20 से आजीवन कारावास और 25 लाख जुर्माना। विदेशी अवैध फंडिंग द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर 10 से 20 वर्ष कारावास और 20 लाख जुर्माना, और उसकी पुनरावृत्ति होने पर आजीवन कारावास तक सजा और 50 लाख तक का जुर्माना। इस विधेयक में संस्थाओं और संपत्ति पर सख्ती होगी। धर्मांतरण में लिप्त संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। अवैध धर्म परिवर्तन के स्थान पर संपत्ति जब्त या गिराई जा सकती है। धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर सबूत का भार होगा। तो दर्शकों, राजस्थान सरकार का नया बिल कहता है जबरन धर्मांतरण कराने वाले अब जीवन भर जेल में सड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह कानून सही दिशा में कदम है, यानी कि किसी भी तरह लोभ, लालच या डरा धमका कर लोगों को धर्मांतरण कराने वाले मिशनरीज, लोगों और संस्थाओं पर रोक लगेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आप देखते रहिए भारत अवतार। जय हिंद।